भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जाए। पहला प्रश्न है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसे शॉर्टकट में IA इंडियन एसोसिएशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1876 में किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन हो गए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ये जो संघ है जो 10 साल बाद यानी कि 1886 में कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में विलय कर दिया गया था। द्वितीय अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसी में इसका विलय कर दिया गया था। अब दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है? वयोवृद्ध या भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत की चर्चा की थी। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। तो इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, 1886, 1893, 1906 में। आगे बात की जाएगी। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 2 महोत्सव, एक गणेश चतुर्थी और दूसरा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया था। इन्होंने 2 पत्रिकाएं शुरू किया। इनकी 2 पत्रिकाएं थी, एक थी मराठा, दूसरी थी केसरी। जो मराठा थी वो अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो थी वो मराठा जो थी वो अंग्रेजी भाषा में, वो केसरी मराठी भाषा में थी। और मराठा और केसरी को बीजी तिलक से पहले अगरकर और केलकर द्वारा संपादित किया जाता था। जब इन्हें मांडले जेल भेजा गया, 6 साल के लिए इनको मांडले जेल भेजा गया, तब उन्होंने वहाँ पर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था गीता रहस्य। तो गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक की है। इन्होंने होम रूल की स्थापना भी किया था। तो 1916 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। और एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था। इन्होंने अप्रैल 1916 में किया था और उन्होंने सितंबर 1916 में वो मद्रास में, एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे महाराष्ट्र में किया था। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज इनकी एक दूसरी पुस्तक है जिसमें से आर्यों के आगमन के बारे में बताया गया है। ए.ओ. ह्यूम इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। इनका उपनाम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला। इन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। ये कांग्रेस के महासचिव बने थे। ये कांग्रेस के प्रथम महासचिव के पद पर थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है, ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन, क्योंकि ये अपनी संस्था भारतीय संघ के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। अगला सवाल है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1884 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में 3 लोगों ने मिलकर किया था। एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू ने मिलकर किया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वैसे पहले भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो अधिवेशन होने वाला था वो पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया। और मुंबई में कहाँ पर?
मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 दिसंबर, कब 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो बने वे उमेश चंद बनर्जी, जिन्हें हम WC बनर्जी के नाम से जानते हैं, और महासचिव AO ह्यूम को बनाया गया। इस प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 लोग शामिल हुए थे, और प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। अब कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था 1886 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता ये कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन काल में 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया, 86 में, 93 में, 1886, 1893 और 1906 में। पहला कलकत्ता, फिर लाहौर, फिर कलकत्ता। तो इसी को हम शॉर्टकट में कालका याद कर सकते हैं। का से कलकत्ता, ला से लाहौर, का से कलकत्ता। तो 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने रश्तगोप्तार नामक एक पुस्तक भी निकाली, वो पत्रिका भी निकाली थी, गुजराती भाषा में एक पत्रिका निकाली थी, रश्तगोप्तार। ये जो थे ये भौतिकी और गणित के प्रोफेसर भी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी गणित और भौतिकी के प्रोफेसर भी थे। और 1887, अब 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने किया था। तो पूछा जाए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। कुल मिला के पूरे मुंबई से कलकत्ता से मद्रास से फिर उत्तर भारत में आ जाएंगे इलाहाबाद में। शुरुआत में ऐसे ही अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो मद्रास में किया था किसने? बदरुद्दीन तैयब जी। और इसमें से तमिल भाषा में, किस भाषा में? तमिल भाषा में अधिवेशन में तमिल भाषा का प्रयोग किया गया था। फिर 1888 जो है, इसमें से प्रथम यूरोपीय अंग्रेज अधिकारी जो थे जॉर्ज यूल, उनका नाम क्या था? जॉर्ज यूले। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो जॉर्ज यूले ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो पूछा जाए प्रथम यूरोपीय जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वो जॉर्ज यूले थे। कब किया था? 1888 में। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, क्योंकि 1884 से 1888 का समय लॉर्ड डफरिन का था। 1880 से 1884 का समय लॉर्ड रिपन का था। और 1856 से 58 और फिर 1858 से 61 तक ये किसका था? लॉर्ड कैनिंग का था। फिर लॉर्ड लिटन का जो था 1876 से 1880। तो पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। तो किसके समय? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक पूछ लिया जाए तो स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत के उद्धारक की संज्ञा किन्हें? इनको ही दिया जाता। भारत के उद्धारक की संज्ञा सरोजिनी नायडू ने किनको दिया था? लॉर्ड रिपन को दिया था। लॉर्ड रिपन ने ही 1881 में नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत किया था। वैसे जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हो गई थी। लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में जनगणना की शुरुआत की गई थी। लेकिन 10 की जनगणना 10-10 साल के अंतराल में जो जनगणना की जाती वो नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से की गई थी। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। एल्बर्ट बिल भी लॉर्ड रिपन के ही समय में आया था। लॉर्ड डफरिन फिर और इन्होंने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, यानी लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाया था। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने पोर्टफोलियो विभाग की स्थापना किया था। पोर्टफोलियो विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड लिटन इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। कौन? लॉर्ड लिटन। कब? 1878 में।
जिनमें से भारतीय भाषा में से लिखे गए पत्र को या अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। आईएनसी के प्रथम महासचिव कौन थे? आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, और इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। तो कांग्रेस को पहले किस नाम से जाना जाता था? INU यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। लेकिन दादा भाई नरौजी यानी कि द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने संघ का नाम बदल करके कांग्रेस कर दिया, तब से इसका नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? वो MG रनाडे, महागोविंद रनाडे थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। इन्होंने ही 1805 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1805 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया, और 1805 में ही बनारस अधिवेशन, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। धन्यवाद।